हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ों में भी चाट मसाला ज़्यादा करके डालते हैं, तो क्या ये हमारी डाइट पे बुरा असर डालता है? देखिए मैं ना चाट मसाले के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं फ्रूट्स की मैं आप कभी खुद भी ट्राई कीजिए कि फ्रूट की एक अपनी एक टेस्ट होता है। अगर एप्पल भी खाएं उसका एक अपना टेस्ट है, बनाना का एक अपना टेस्ट है, हर चीज़ का एक अपना टेस्ट है। अगर आपने फ्रूट बाउल भी बनाना है तो हुँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं सिर्फ एक दफ़ा आप सारे फ्रूट्स को मिक्स करें विदाउट एनी शुगर। कुछ लोग उसमें शुगर स्प्रिंकल कर देते हैं कि शीरा सा बन हाँ, जाएगा, मीठा हो एग्ज़ैक्टली, जाएगा। कुछ लोग अंदर टैंग डाल देते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग ऑरेंज जूस डाल देते हैं, कुछ लोग मैंगो जूस, उससे थोड़ा-सा मतलब कि जूसी करने के लिए। हुँ, लेकिन आप सिर्फ़ एक दफ़ा अपना एक बाउल सिंपल खा के देखिए, आपको मज़ा आएगा कि आप कहेंगे कि वाक़ई हमने फ्रूट चाट खाई है। आपको हर फल का एक अपना जायका महसूस होगा और अल्लाह ताला की हर नेमत को महसूस करना चाहिए ना, आपको पता तो हो कि इस बिल्कुल। नेमत का क्या जायका है। अपने चाट मसाले और वो सब जूसी करने के चक्करों में आप उसका जायका ख़त्म कर देते हैं अ, और उसकी कैलोरीज़ भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बात की कि हमें जो है वो अपनी डाइट पे फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा, हमारी सुन्नत में भी ये है कि हमें रोज़ा जो है वो खजूर से खोलना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो वाक़ई क्या खजूर से रोज़ा खोलना हमारे जिस्म में एकदम से हम एक फ्रूट खा रहे हैं, तो जी, क्या जी। वो फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए? बेसिकली खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी आपने सुना होगा कि मतलब हम लोग नॉन जो डायबिटिक पेशेंट हम उसको भी खजूर अलाउ कर देते हैं हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। नॉन ग्लाइसेमिक फूड्स में आती है। हुँ, हुँ। नॉन ग्लाइसेमिक फूड्स वो होते हैं जो आप जिनमें शुगर का जो लेवल है वो कम होता है, आप डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो वो लेकिन एक मिकदार एक तो उसमें ये होता है एकदम जब खाता है तो आपके जिस्म में सबसे पहले जाता है मिठास। जब हुँ, जैसे ग्लूकोज जो लो हो रही थी, बीपी लो हो रहा था, वो एकदम से ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा जिस जो पेशेंट्स बीपी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें लो बीपी होता है, हुँ, हम उनको कहते हैं खजूर अपने पास रखा करें। वो एकदम से खाएंगे तो जाहिर है हम कोई मीठी चीज़ बिल्कुल। खाएंगे तो साथ ही उनका हुँ। ग्लूकोज लेवल बेसिक मेंटेन करना होता है हमने। अच्छा, ये जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, वो जी जी। बेसिकली ये कहते हैं कि हम जो है वो ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं, हम्म। हम ओट्स खा लेते हैं, तो क्या ये इससे सेहरी जो है वो हेल्दी होती है? क्या ये पूरे बिल्कुल। दिन के लिए बहुत होता है? एग्जैक्टली अगर आप पोर्शन में खाएंगे तो आपके लिए ये काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं आपने पराठे ही खाने तो आपकी सेहरी मुकम्मल है। अच्छा, पराठे से देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं वो पराठा चाय को बड़ा ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, सहरी में भी इवन, हम्म। क्योंकि चाय का एक नशा होता है, पाकिस्तानियों को तो कुछ ज़्यादा ही है। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि हम तो चाय पराठा खाते हैं। तो अगर देखा जाए कि इतनी ऑयल वाली चीज़ हम खा रहे हैं, तो वो पूरा दिन क्या हमें प्यास नहीं लगेगी, या इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या वो हेल्दी आप है हमारे पराठा लिए? खा सकते हैं, अगर आप पोर्शन में खाएँ, कम से कम 6 इंच का पराठा अगर खाएँ तो कोई मसला नहीं है। ओके। अगर आप खाएँ 12 टू 13 इंचेस का तो वो तो ज़ाहिर है जो चीज़ एक्स्ट्रा है आपकी बॉडी में, बेशक आप देसी घी का खा रहे हैं, बेशक आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसने आपकी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ मसला अच्छा, ज़रूर एक करना है। पराठा तो अगर बच्चा खाए तो माँ का भी हौसला नहीं होता, वो कहती है नहीं अभी भूख होगी इसको, नहीं 2 खाए। तो ये इस चीज़ को अगर देखें हम। जो आपने बच्चों की बात की, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि बच्चों को उतना ही देना चाहिए जितना वो माँगे। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फ़ोर्सफुली जो चीज़ होती है वो बच्चों पे असर नहीं करती, वो जस्ट वेस्टेज है। जो ओके। बच्चा खुशी-खुशी खा ले वही बेहतर है। और उनको भी आदत डालनी चाहिए कि भाई हमारा पोर्शन बेटा मतलब बच्चों को शुरू से जब आप ट्रेन करेंगे तो आपको हम जैसे हमारी अब लाइफ़स्टाइल है, तो उनको हमारी लाइफ़स्टाइल तक आने तक मसला नहीं होगा। तो कहते हैं तरबियत तो बचपन से स्टार्ट हो रही है। जब हम खुद नहीं ठीक तो हम अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? हम लोग को होता है कि अगर हम खुद भी 2-2 3-3 पराठे खा रहे हैं तो बच्चे को भी खिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। तो ओके। आप अपने पोर्शन में अगर रह के पराठा भी खाएँगे तो कोई मसला नहीं, अगर आप चाय भी पीना चाहते हैं तो पी लें, कोई मसला नहीं। कोशिश करें कि आप उसमें चीनी का इस्तेमाल कम करें। चीनी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, चीनी को तो मैं किसी भी सूरत में अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चीनी की करती। जगह हम जो है वो ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो बेहतर होती है? पाकिस्तान में ब्राउन शुगर भी मेरे नज़दीक ओरिजिनल नहीं है। सॉरी टू से ब्राउन शुगर के ब्रांड्स सारे मेरे खिलाफ हो जाएँगे। तो हमें शुगर की लेकिन जगह क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए जो चीज़ सच है वो सच है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ ओरिजिनल नहीं रही। हुँ, हुँ। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग इसको विदाउट शुगर पिएँ तो वो दी बेस्ट है। ओके, लेकिन अगर आपने आपको मतलब कि आप नहीं मतलब शुगर के बगैर तो आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर लें ओरिजिनल। ठीक नहीं है। वो भी इस्तेमाल करते हुए आप स्वीटनर ले लें। फार्मेसीज़ में 1000 स्वीटनर्स पड़े हैं तो वो ले लें। तो क्या वो बेहतर होते हैं बॉडी के लिए? शुगर की निस्बत बहुत बेहतर है। ठीक। अगर मैं शुगर के साथ कंपैरिज़न करूँ तो शुगर की निस्बत ये चीज़ें बहुत बेहतर है।